इंटीग्रेटेड रेट लॉ या रेट इक्वेशन भी कहते हैं लोग इसे। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर reaction, and let's say there's a reaction A converting into B, and it's a zero order reaction. So R equals to K A power 0. एंड क्लास, जैसा कि हमने ये पढ़ा था पहले कि भैया R is rate of reaction which is nothing but change in concentration of reactant by change in time. Yes. पूछ सकता है वो तो डेल्टा था, ये डी है, एक ही बात है, डिफरेंस स्मॉल इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे. एंड व्हाई नेगेटिव साइन हियर क्लास? क्योंकि सर वो रिएक्टेंट में है. रिएक्टेंट हमारा माइनस में आता है ना, उसका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है. बिल्कुल. इक्वल्स टू के. और क्लास ए पावर 0 तो 1 ही हो गया, तो उसको तो हटा ही दो. अब मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूं. क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी. लिख दिया आप तो. अब हमें करना है एक बहुत बढ़िया काम, एज द नेम सजेस्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए नॉट टू ए, लिमिट के ऊपर, फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t. ए नॉट और ए नहीं कहते उसको, ए नॉट और ए टी कहते हैं. ए नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम वाज 0. ए टी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, लेट्स से t मिनट्स और t सेकेंड्स. तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कोई मुझे बता दे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है. नहीं मालूम? तो याद कर लीजिए क्लास, डेल्टा x का जो इंटीग्रेशन है ना, वो होता है log x. ओ सॉरी, डेल्टा x का इंटीग्रेशन log x नहीं होता, डेल्टा x का इंटीग्रेशन x होता है. यस सर. तो जब मैं डी ए का इंटीग्रेशन करा रहा हूं तो मुझे ए ही मिलेगा. यस सर. ए, बस मुझे लिमिट्स पुट करनी होंगी. ए नॉट टू ए टी, लिमिट पुट करनी है ये. और इन द सेम वे जो डी टी का इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? टी. अच्छा, अब मैं जरा वैल्यूज जब पुट करता हूं, आई होप आपको वैल्यू पुट करने आती हो. ये हो जाएगा ए टी माइनस ए नॉट. ऐसे ही करते हैं ना क्लास? यस सर. यस सर. देखो इसके ऊपर Yes, ना sir. ग्राफ बनाने के लिए भी आता है. इसको ना लेट्स कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y equals to mx plus c. That means if I draw a graph by taking the concentration of reactant on y-axis, time on x-axis, it will be a straight line with negative slope. Slope equals to minus k. And the intercept will be the initial concentration. Got it class? बहुत important. Graphs बहुत. सर हो गया. हो गया. तो ये वो इक्वेशन है जिससे दुनिया में जितनी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है. लेट्स से मैं कहीं खोजबीन करने निकला और मुझे दुनिया में एक अजीब सा आइसोटोप मिल गया, मतलब कुछ एलिमेंट मिल गया कृष्णा,
और वो एलिमेंट बड़ा रिएक्टिव है यार, हर 5 मिनट बाद वो थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भैया इतनी तेजी से ये कम हो रहा है, तो आज अगले 10 दिन बाद ये कितना बचेगा भैया, खत्म हो जाएगा एकदम। और मैं ये पता लगा लेता हूँ कि भैया उसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है दैट फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो मैं वो पता लगाने के लिए कि इतने टाइम बाद कितना बचा रहेगा, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला। अब बोलोगे ये कैसे पता कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी ना, वो चार्ट बना लेंगे कि अभी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, 5 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई, 15 मिनट बाद, फिर अभी हमने किया था ना टेबल वाली प्रॉब्लम्स, वो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर पता लगा सकते हैं। और एक बार जब ऑर्डर पता लग गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये वाला कर देंगे अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर है तो एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसके लिए, सेकंड ऑर्डर है तो एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इज इट क्लियर कृष्णा? लेकिन एट द सेम टाइम ना, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर तक ले जाने से पहले एक चीज और बताऊंगा, कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन पूछा जाता है, व्हाट इज हाफ लाइफ। तो क्लास हाफ लाइफ का मतलब है, लिखिए, इट इज द टाइम इन विच, तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच, half life of a reaction is the time in which the final concentration of reactants, or sorry, in which concentration of the reactants decreases to half of its value, its initial value. It is the time interval in which concentration of a reactant becomes half of its initial value.